हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। अब ये जो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स थे ये कहाँ पे काम कर रहे थे? हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके काम कर रहे थे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाकर काम कर रहे थे, मतलब इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? ये था सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कहाँ पे हम इन्हें इंट्रोड्यूस करवाते थे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस करवाते थे और ये जाके सीएनएस का डिप्रेशन करवा देता था। उससे ये क्या करता था? अपना एक्शन प्रोड्यूस करता था। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये हमने कवर किया हुआ है जनरल फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स में। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो, जनरल फार्मा में कवर हो रखा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अब हम बात कर रहे थे जनरल एनेस्थेटिक और लोकल की। तो जनरल को कहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। जबकि लोकल के साथ कुछ और होता है। लोकल में क्या होता है? लोकल अप्लाइड ऑन साइट वेयर एक्शन इज रिक्वायर्ड। जिस जगह पर हमें एनेस्थेटिक एक्शन चाहिए हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को उसी जगह पे अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई होते हैं? या तो टॉपिकली अप्लाइड होते हैं या फिर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं लोकली, जहाँ पे भी हमें ये एक्शन प्रोड्यूस करना है। इसे क्या बोला जाता है? सुन्न की दवा। एनेस्थेटिक ड्रग्स को बोला जाता है ना सुन्न की दवा। तो जहाँ पे हमें सुन्न करना है वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को टॉपिकली अप्लाई किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा लोकली। अब ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स थे ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सरफेस हो सकते हैं, सरफेस लोकल एनेस्थेटिक्स, या हो सकते हैं इंजेक्टेबल। सरफेस मतलब कैसे अवेलेबल होंगे? क्रीम या लोशन के फॉर्म में। क्रीम या लोशन के फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इसके एग्जांपल क्या है? कोकेन, लिग्नोकेन और टेट्राकेन। ये हैं लोकल एनेस्थेटिक के एग्जांपल। कौन से वाले? सरफेस, जिन्हें अप्लाई किया जाता है सरफेस पे। नाम से पता चल रहा है स्किन पे जहाँ पे अप्लाई करेंगे। जबकि दूसरे आते हैं इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मतलब इन्हें इंजेक्ट किया जाएगा जहाँ पर भी हमें एक्शन चाहिए। अब ये जो इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये तीन तरह के हमारे पास। शॉर्ट एक्टिंग होंगे, इंटरमीडिएट एक्टिंग होंगे और लॉन्ग एक्टिंग होंगे। शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल है प्रोकेन, इंटरमीडिएट एक्टिंग का एग्जांपल है लिग्नोकेन और लॉन्ग एक्टिंग का एग्जांपल है टेट्राकेन। इसके बाद अगर हम मेथड ऑफ एक्शन देखें लोकल एनेस्थेटिक का, तो मेथड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये होते हैं वीक बेस। अब अगर ये वीक बेस है तो कैसे फॉर्म में होंगे? अनआयनाइज्ड फॉर्म में होंगे। अनआयनाइज्ड फॉर्म में होने की वजह से ये क्या कर लेते हैं? पेनिट्रेट करवा जाते हैं नर्व मेम्ब्रेन को और कहाँ पर एंटर कर जाते हैं? एक जोन में एंटर कर जाते हैं। ये जो हमारा एक जोन होता है ये एक जोन में एंटर कर जाते हैं। इसके बाद एक जोन में एंटर करके क्या करवाते हैं? ये ब्लॉक करवा देते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को। क्या करवा देते हैं? ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? एक्शन पोटेंशियल के लिए। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उससे क्या होता था? इम्पल्स आती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब अगर ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए, उससे एंट्री नहीं हो पाएगी, सोडियम की एंट्री नहीं हुई तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। नो एक्शन पोटेंशियल। अब अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ तो इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, और इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ तो हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, तो एनेस्थेटिक इफेक्ट कॉज करेगी। क्या करेगी? कोई भी इम्पल्स जनरेट ना होने की वजह से एनेस्थेटिक इफेक्ट कॉज होगा। अब ये जो लोकल एनेस्थेटिक है इसका एक्शन डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। अगर एल्कलाइन पीएच है तो ये ज़्यादा वर्क करेगा एज़ कम्पेयर टू एसिडिक पीएच। या जिस भी मीडियम में हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को डाल रहे हैं, जहाँ पर भी हम इंजेक्ट कर रहे हैं या टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, अगर वहाँ की एल्कलाइन पीएच हुई तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा एज़ कम्पेयर टू एसिडिक पीएच। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एल आर लेस इफेक्टिव इन इन्फ्लाम्ड और इन्फेक्टेड एरियाज। जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रखा होगा, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जहाँ पर भी हो रखा होगा वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक कम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की पीएच कैसी होती है? लो। लो मतलब एसिडिक पीएच होगी, एसिडिक पीएच होगी। इसी तरह सेंसरी फाइबर पहले ब्लॉक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोटर फाइबर्स। जब भी हम लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं
तो सेंसरी फाइबर पहले ब्लॉक होंगे और मोटर फाइबर बाद में ब्लॉक होंगे। ऐसे ही शॉर्ट फाइबर पहले ब्लॉक होंगे और लॉन्ग फाइबर बाद में ब्लॉक होंगे। अगर हमसे पहले पूछा जाए कि फर्स्ट कौन से फाइबर ब्लॉक होते हैं, तो सेंसरी और शॉर्ट फाइबर, और बाद में कौन से ब्लॉक होते हैं, मोटर फाइबर और लॉन्ग फाइबर। ये होते हैं लोकल एनेस्थेटिक के एक्शंस। इसके बाद इसके एक्शंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे पीएच हमने पढ़ लिया, एल्केलाइन में ज़्यादा होगा, एल्केलाइन में ज़्यादा एक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू एसिडिक पीएच। ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग इसके एक्शन को अफेक्ट करेगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब जहाँ पर भी हमने इसे लगाया है, अगर मान लो मैंने टॉपिकली अप्लाई किया है, सरफेस पे अप्लाई किया है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। जैसे स्किन है, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, तो एक किस रेट से डिफ्यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि इसका एक्शन कैसा होगा। इसके बाद लिपिड सोल्यूबिलिटी, जितना ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा उतना ईजी टू एंटर होगा, उतना ईजी टू एंटर होगा या ईजी टू पेनिट्रेट होगा, और उतना ज़्यादा एक्शन कोज करेगा। ये हो गए फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे एक्शन को। किसके एक्शन को? लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के एक्शन को। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और अरिथमिया। ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट। अब अगर हम प्रोकेन और लिग्नोकेन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस अगर देखें तो क्या होता है? प्रोकेन होता है ईस्टर, जबकि लिग्नोकेन होता है अमाइड। तो इसे क्या बोलेंगे? ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक्स, और इसे क्या बोलते हैं? अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक्स। ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, जबकि लिग्नोकेन इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। प्रोकेन का स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब जल्दी एक्शन प्रोड्यूस कर देता है, और लिग्नोकेन रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ये भी जल्दी कर देता है। लेकिन प्रोकेन क्या होता है? पुअर पेनिट्रेट करता है, पुअरली पेनिट्रेट करता है, मतलब इसके पेनिट्रेशन पावर अच्छी नहीं होती। जबकि लिग्नोकेन की गुड पेनिट्रेबिलिटी होती है, मतलब ये अच्छे से पेनिट्रेट कर सकता है। इसके बाद जो दूसरा रीज़न है लिग्नोकेन ज़्यादा यूज़ करने के, वो है एलर्जिक रिएक्शन कॉमन होता है प्रोकेन में, जबकि लिग्नोकेन से कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, फिर बहुत रेयर होता है। इस वजह से हम यूज़ करते हैं लिग्नोकेन को एज़ कम्पेयर टू प्रोकेन।